A1 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा और मैं मौजूद हूं इस समय देश की एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने मिशन एकता समिति अपनी गठित की हुई है और ये मिशन एकता समिति सामाजिक कार्यों में संलग्न है। उनकी अध्यक्षा श्रीमती कांता आलड़िया जी हमारे साथ में हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनका मिशन क्या है, समाज सेवा में किस तरह से कितना आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सफ़र जो है वो बहुत पहले शुरू किया था। तो आइए कांता जी, आपका स्वागत है A1 न्यूज़ में। थैंक यू। कांता जी, जिस तरह की आपकी सेवाएं रही हैं समाज से, तो ये शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? मैं 1985 से लेकर आज तक समाज सेवा के ही काम में लगी हुई हूँ और समाज सेवा के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी कि जाति चाहे कोई भी हो, आज के दिन जो भी गरीब है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके बच्चे के लिए शिक्षा नहीं है, अगर बीमार हो जाए दवाई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में काम कर रही हूँ। कांता जी, जब हम बात करते हैं समाज सेवा की तो उसमें हमारा परिवार भी शामिल होता है कई बार, लेकिन आप पूरे देश में, प्रदेश में आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, तो ऐसे में आपके परिवार का कितना सहयोग आपसे रह पाता है? मेरे परिवार का बहुत सहयोग मेरे साथ है और परिवार की अड़चनें कभी बीच में नहीं आती। जिस आदमी ने संकल्प ले लिया समाज सेवा का, उसके लिए अपना परिवार भी अपना परिवार है और दूसरे जो लोग हैं वो भी अपना परिवार ही है। और मैं पूरे हरियाणा के लोगों की जो मैं सेवा कर रही हूँ, वो भी मैं अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई समझ कर ही उनकी सेवा कर रही हूँ। अभी तक जो आपके कार्य रहे हैं उसमें किस किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आपसे मिलते हैं, खासतौर पर महिलाओं की बात अगर हम करें, और वो समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या शासन, प्रशासन और सरकार से आपको सहयोग मिल पाता है? सबसे बड़ी समस्या अगर आज मैं आपको बताऊं जो मेरे सामने आती हैं, नशाखोरी की और बेरोज़गारी की। क्योंकि आज अगर आप धरातल पर जाकर देखेंगे, हमारा नौजवान जो तबका है, 17 से 27 साल का जो हमारा युवा है, आज उसको रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार ना मिलने के कारण वो चोरी, डकैती, नशाखोरी का काम करता है। और देश की जितनी भी जेड़ें हैं, अगर मैं चाहूँगी आपका चैनल जेड़ों का सर्वे करे और आप अगर वहाँ सर्वे करेंगे, ये मैंने खुद देखा है कि 17 से 27 साल के 80% बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे जेलों में क्राइम के अंदर वहाँ बैठे हुए हैं। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए मैं दोष देना चाहूँगी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके सबसे ज़्यादा जो शासन किया वो कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी संख्या कितनी थी? 32 करोड़। आज हमारी संख्या कितनी है? लगभग 134 करोड़। जब 32 करोड़ संख्या थी और उस समय कांग्रेस का शासन था, तो उस समय अगर कांग्रेस पार्टी अपने वायदों को पूरा करती, गरीबी दूर हटाने का जो वायदा था, तो आज हमारे देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ती और गरीब गरीब नहीं होता और अमीर अमीर नहीं होता। कांता जी, जिस तरह से आप कार्य करते आ रहे हैं, 1985 से 2016 आ गया, यानी 31 वर्षों का जो सफ़र रहा है, उसमें आपके कार्यों से कुछ परिवारों में खुशी आई होगी, कहीं पर कोई ऐसा कार्य आपके हाथों से हुआ होगा कि वो कोई व्यक्ति, हमारा युवक या युवतियाँ या कोई महिला, उसको बहुत लाभ मिला होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे चैनल्स के लिए बताना चाहेंगे जिनको आपके कार्यों से अच्छा रास्ता मिला? बहुत ऐसे उदाहरण हैं, उनका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और पुलिस हमारी क्या है, मैं आपके चैनल पे खुलकर बोलना चाहूँगी, पूरे देश की पुलिस के बारे में कहना चाहूँगी। 90% जो हमारी पुलिस है वो सरकार के सरकारी गुंडे बन के काम करते हैं और उसी की वजह से आज हमारा जो युवा है वो भटक चुका है। हर चौकी के अंदर, हर थाने के अंदर मंथली जाती है, गलत काम करवाए जाते हैं और मैं इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी करती हूँ। विरोध करके मैं रोड के ऊपर आती हूँ, वहाँ प्रशासन का विरोध करती हूँ, जो हमारी योजनाएं वो लागू नहीं होती हैं। मैंने पूरे हरियाणा में, मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे हमारे गांव में लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाते हैं, कच्चे मकानों की ग्रांट दी जाती है, सुलभ शौचालय बनवाए जाते हैं, ये सरकार की तरफ से फ्री है। जैसे गलियाँ बनवाई जाती हैं, मैंने पूरे हरियाणा में काम करवाए हैं। कितने उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूँगी। अभी मेन आप देखिए, स्वीटी हत्याकांड हुआ था कुरुक्षेत्र में। वो लड़की 17 साल की लड़की, और उसको ऐसे टॉर्चर करके मारा गया था, बलात्कार करके। उस केस को मैंने खुद हैंडल किया और मैंने उस समय की सरकार के 21 लोगों के, नेताओं के
अर्थी बना के पूरे शहर में मैंने घुमाया और उसी दिन वो मुजरिम भी गिरफ्तार हुए। ऐसे काम मैं हरियाणा में करती आई हूँ और पूरे हरियाणा की गरीब जनता मुझे इसी काम के लिए जानती भी है और पूरे हरियाणा पुलिस भी मुझे इसी काम के लिए जानती है कि मैं पुलिस के सामने अड़ के खड़ी होती हूँ, मैं जुल्म जाति का मुकाबला करती हूँ और पुलिस को, प्रशासन को हमारे कामों के सामने झुकना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश की बातें कर रहे हैं हम लोग अभी, पूरे देश की बातें कर रहे हैं हम लोग अभी, लेकिन हरियाणा प्रदेश से पिछले दिनों एक ऐसे राज्यसभा सांसद चुने गए जिनका अपना मीडिया ग्रुप भी है। मैं बात कर रहा हूँ जी मीडिया ग्रुप की। तो जी मीडिया ग्रुप के सुभाष चंद्रा जी के सौजन्य से जो देश में अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, उसमें कांता आलड़िया जी भी सम्मिलित हुई हैं। उनकी सामाजिक कार्यों की देखरेख में अग्रणीय चेहरे के रूप में कांता जी हमारे सामने भी मौजूद हैं। और मैं कांता जी से पूछना चाहता हूं कि जी मीडिया ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद में आप कोई जो सामाजिक कार्य हैं उनमें कितनी तेज़ी आई है और कितना आपको बल मिला है? देखिए, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हमारे देश की एक इतनी बड़ी शख्सियत हैं और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से भी बधाई देना चाहूँगी कि हरिसार में जन्म लेके उस व्यक्ति ने पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आज लगभग 174 देशों में हमारा जी मीडिया और डॉक्टर सुभाष चंद्रा की जो सोच है वो काम कर चुकी है। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अभी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। राज्यसभा सदस्य चुनने से पहले भी उस इंसान की जो मानसिकता है, सोच है, वो दबे हुए गरीब आदमी को ऊपर लाने की सोच है। जैसे मैं कहूँ, एक सारथी योजना हमारी चली है जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में हम उसको चलाएंगे, जहाँ पर गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। मैला कुचेला जो बच्चा है, जो कागज बीन के काम करते हैं, उन बच्चों को हमारी संस्था की तरफ से पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है फ्री में। फिर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का एक शो आता है शनिवार को और इतवार को, उसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख के अपने विचारों को में परिवर्तन ला के, जैसे उनकी पॉजिटिव सोच है, जो अपनी पॉजिटिव जो शक्ति वो लोगों को देते हैं, उससे मेरे ख्याल में लाखों करोड़ों लोगों का भला हुआ है। और उनकी सीख से आज मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ और उन्हीं विचारों से और उनके काम से प्रभावित होकर मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के साथ काम करती हूँ और कदम से कदम बढ़ा के, कंधे से कंधा मिला के जो उनकी सोच है, हम पूरे देश में उसको फैलाएंगे और हर गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिले, ऐसा हम काम करेंगे। कांता जी, जिस तरह से आप कार्य कर रही हैं और आपकी अंदर एक शक्ति का बहुत गहरा संचार हो रहा है, तो ये जो आपकी शक्ति है सामाजिक कार्य को करने की, वो आपने कहाँ से प्राप्त करते हैं और साथ साथ जो आपका मोरल सपोर्ट है वो कहाँ से आप ग्रहण करते हैं? देखिए, मेरा मोरल जो वो है स्टेप सपोर्ट जो है वो सिर्फ जनता से ही मिलता है। मैं जनता में जाती हूँ, प्रैक्टिकल में काम करती हूँ। मैं किसी के घर में गई, झोंपड़ी में गई, मैंने वहाँ उनका दुख देखा। उनके दुख से मेरे अंदर इतनी ताकत आती है कि जब ये आदमी इतनी मेहनत कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, मैं क्यों नहीं। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ऐसे ज़माने में पैदा होके आज पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के समय में वो सुविधाएं नहीं थी जो आज हमें मिली हुई हैं। आज मेरे पास लग्जरी गाड़ी है, मेरे पास रहने के लिए मकान है, मेरे घर में AC है, कूलर है, सारी सुविधाएं होते हुए अगर मैं अपने जीवन को सार्थक नहीं करूंगी, समाज सेवा में नहीं लगाऊंगी, तो मेरा जीवन निरर्थक है, मुझे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं पूरी जनता में सबसे कहना चाहूँगी कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपनी सोच को विकसित करके अगर एक एक परिवार, बड़ा परिवार, 5 आदमी को अगर गोद ले ले परिवार को, तो हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी। और मैं इसके साथ साथ एक शब्द अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोट का जो ये बंद किया है, इसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और उनसे एक प्रार्थना और करना चाहूँगी आपके चैनल से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे बाबा साहब ने उस समय बोल दिया था दूरदृष्टि से कि हर 10 साल में अगर नोट को ख़त्म किया जाए तो हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो पूंजीपति हैं और गरीब है वो एक बराबर आ जाएंगे और समता मूलक समाज की रचना हो जाएगी। यही मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूँगी कि नोटों के ऊपर एक्सपायरी डेट डाली जाए ताकि कोई काला धन इकट्ठा ना कर सके। कांता जी के विचार बड़े क्रांतिकारी हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था अपनी NGO से, मिशन एकता समिति से, और आज वो जुड़ चुकी हैं जी मीडिया ग्रुप से, सामाजिक कार्यों को एक नया बल मिला है। और जिस तरह से उनके अंदर एक आग भरी हुई है समाज को सुधारने की, उनमें शक्ति भरने की, महिलाओं में विकास की दृष्टि भरने की, तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। तो आखिरी सवाल कांता जी से यही है कि अब उनका मिशन क्या है? मिशन एकता समिति क्या नई दृष्टि लेकर आगे बढ़ रही है समाज के लिए?
मेरी नज़रों में अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो मैं ये चाहती हूँ कि पूरे देश से जाति पाति को ख़त्म करके सबको बराबर का अधिकार मिले, बेरोज़गारी जड़मूल से समाप्त हो, जो नशाखोरी है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अगर हम इस समय 3 काम कर जाएंगे तो हमें 3 तरह की आज़ादी मिल जाएगी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की। इन आज़ादी जब हमें ये आज़ादी मिल जाएंगी तो हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया भी बनेगा और हमारा देश उन्नति भी करेगा। और हमारे देश में जैसे माननीय मोदी जी ने चुनाव से पहले एक वायदा किया था और जनता को बताया था कि अमेरिका जैसा देश भारत का वीज़ा लेने के लिए हमारे देश की उसमें लाइनों में खड़ा होगा कि हमें इंडिया का वीज़ा चाहिए। ऐसा देश और प्रदेश हमारे बनेंगे अगर हम बेरोजगारी को, नशाखोरी को और जातिवाद को जड़मूल से ख़त्म करेंगे तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा और पूरे विश्व पे भारत कब्जा करेगा और भारत का नाम होगा। यही मेरी इच्छा है और इसी काम के लिए मैं मैदान में आई हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ में कांता लड़िया जी, जो कि मिशन एकता समिति दिल्ली हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष हैं और साथ साथ जी मीडिया ग्रुप के सामाजिक विंग में काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि उनके सपने, उनके ख्वाब अवश्य पूरे होंगे और उनके इस मिशन से देश में, भारत देश में और हरियाणा प्रदेश में खास तौर पर एक नई क्रांतिकारी हवा चलेगी, जिससे कि सभी का भला होगा और समाज एकजुट होकर विकास की दिशा में अग्रसर होगा। A1 न्यूज़ के लिए वीके शर्मा, दिल्ली।